घोड़ी ने 3 बछड़े दिए और कुतिया ने 3 पिल्ले जने। तीनों अपने अपने रूप में इतने समान लगे कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया। मछुआरे ने बेटों, बछड़ों और पिल्लों के लिए अलग अलग तावीज बनवाकर उनके गले में डाल दिए ताकि पहचान में आसानी रहे। जो 3 हड्डियां बगीचे में गाड़ी गई थीं, वे धीरे धीरे शानदार तलवारें बनकर उग आईं। समय बीता और बच्चे बड़े होते गए। जब बेटे जवान हुए तो मछुआरे ने तीनों को एक एक घोड़ा, एक एक कुत्ता और एक एक तलवार बांट दी। दिन यूं ही कटते रहे, पर सबसे बड़ा बेटा जब जवानी की दहलीज पर पहुंचा तो उसे मछुआरे की साधारण जिंदगी से ऊब महसूस होने लगी। कुछ नया करने की चाह में उसने घर छोड़ने का निश्चय किया। उसने तलवार उठाई, घोड़े पर सवार हुआ और कुत्ते को साथ लिया। रवाना होते समय उसने दोनों छोटे भाइयों से कहा, रसोई की छत से लटकी आंख पर ध्यान रखना। यदि उससे खून की बूंद टपके तो समझ जाना कि मैं या तो मारा गया हूँ या किसी मुसीबत में हूँ। तब मेरी खोज के लिए निकलना। अब मैं चलता हूँ, तुम माता पिता का ध्यान रखना। ऐसा कहकर वह अनजान राहों पर निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक नगर के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। वहाँ अजीब सी उदासी छाई थी, मानो पूरा शहर शोक में डूबा हो। उसने एक व्यक्ति से कारण पूछा। वह बोला, हर दिन दोपहर ठीक 12 बजे एक नरभक्षी राक्षस पुल पर आता है। उसे खाने के लिए एक स्त्री चाहिए। यदि कोई स्त्री न मिले तो वह नगर में घुसकर राह चलते छोटे बड़े सभी को निगल जाता है। रोज लॉटरी से एक घर का नाम चुना जाता है और वहां से एक स्त्री बलिदान के लिए भेजी जाती है। आज राजा की बेटी की बारी है, इसलिए पूरा नगर शोक में डूबा है। राजा ने यह भी घोषणा करवाई है कि जो युवक राजकुमारी को बचा लेगा उसे राजकुमारी के साथ राज्य भी मिलेगा। ये सुनकर नौजवान मछुआरा बोला, मुझे राजा से मिलना है, बताइए महल कहाँ है। थोड़ी देर में वह राजा के महल पहुंच गया। राजा के सामने खड़े होकर उसने कहा, महाराज, मुझे राजकुमारी के साथ पुल पर जाने की अनुमति दीजिए और राक्षस को मारने का अवसर भी। राजा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, युवक, तुमसे पहले भी कई वीर योद्धाओं ने प्रयास किया पर अपनी जान गंवा बैठे। क्या तुम जानते हो यह कितना भयंकर राक्षस है? निर्भीक मछुआरा बोला, मेरे पास मजबूत